पेरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बच्चे पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पारिवारिक वातावरण के बारे में बात करेंगे कि घर का पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण है कि नहीं है। अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण परिवार का नहीं है तो बच्चे पढ़ने से जी चुराते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पॉइंट आपसे बात करेंगे कि कहीं आप पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ आपस में झगड़ा तो घर में नहीं करते हैं बच्चों के सामने। तो अगर आप लोग इस तरह से बच्चों के सामने झगड़ा अगर घर में कर रहे हों तो वह तुरंत तत्काल रोक दीजिए, जिसका बच्चे के मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो है, क्या आप बच्चों को उचित न्यूट्रिएंट देते हैं। न्यूट्रिएंट मीन्स सही फूड देते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और सुबह सुबह बिना कुछ खाए चले जाते हैं और गिर जाते हैं असेंबली में, 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते हैं। तो क्या आप उनको सुबह सुबह टिफ़िन तैयार करके क्या वो रेगुलर लेके जाते हैं या कुछ खा के जाते हैं, यह एक मुख्य बात है इसमें। उसके साथ साथ हम लोग घर में उनके लिए अलग से कमरा दिए हैं जिसमें कि बच्चे पढ़ सकें। कभी कभी आजकल जो सिटी लाइफ में पेरेंट्स जो है एक ही कमरा ले करके उसमें करीब उनके 2-3 बच्चे और जो माता पिता सभी लोग रहते हैं। तो क्या उन्हें आप ऐसा उचित प्लेस दिए हैं जिसमें कि वो पढ़ाई कर सकें। क्या आप उन्हें हमेशा कभी कभी प्रोत्साहित करते हैं कि हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं। तो उन्हें हतोत्साहित हर समय अगर आप करते हैं तो भी वो बच्चा पढ़ने से जी चुराता है। तो उन्हें समय समय पर प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। जब वो कहीं से आए और कोई नंबर अगर वो दिखाएं कि हाँ मैंने पापा इतना नंबर पाया, तो आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि शाबाश बेटा, भले ही वो कम पाया है लेकिन उसका प्रोत्साहन बढ़ाना भी आपका कर्तव्य है। अगर आप हतोत्साहित करेंगे तो भी वो बच्चा पढ़ने से जी चुराता है। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत क्या आप बच्चों के स्कूल के क्रियाकलाप के बारे में वार्ता करते हैं कि स्कूल में आज दिन भर क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया, आपका कौन कौन मित्र है। ये सभी चीज़ें भी अगर आप उनसे बात करते हैं तो भी बच्चा कहीं न कहीं प्रोत्साहित रहता है, पढ़ने में मन लगाता है। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल उसको समय नहीं देते तो पढ़ने में मन नहीं लगाता है। उसके साथ में क्या आप बच्चे को रोज़ कुछ समय देते हैं। तो आपको रोज़ कुछ समय बच्चे को ज़रूर देना है। भले ही आप 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, उसके साथ ज़रूर रहिए जिससे उसका मन लगा रहे पढ़ने में। तो बहुत से पेरेंट्स जो है कोचिंग ट्यूशन तो बहुत सारे लगा देते हैं, लेकिन चूँकि उनको समय नहीं देते बच्चे को, जिसके कारण भी वो हतोत्साहित रहता है, पढ़ने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। और इसमें अगला पॉइंट है, कहीं आप बच्चे को हमेशा डराते तो नहीं रहते हैं कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं। हर समय वो जैसे ही देखता है आपको लेकर के किताबें बैठ जाता है। तो इस तरह से डराने से भी बच्चा जो है पढ़ने से मन चुराता है। क्या आप बच्चे को रोज़ देखते हैं कि वो स्कूल जाते वक्त कहाँ जाता है, रास्ते में जा रहा है, साइकिल से जा रहा है तो रास्ते में ही कहीं वो रुक गया कहीं। इस तरह के बहुत सारे केसेस स्कूल में हमें देखने को मिले हैं कि जहाँ बच्चा स्कूल ही नहीं पहुँचा या स्कूल जाते वक्त रास्ते में वो कहीं और कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह से उसको कभी कभी बच्चे को ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो जा रहा है स्कूल तो कम से कम उसके पीछे पेरेंट्स जाएँ, हो लें, देखें कि वो क्या कर रहा है। क्या आप नियमित रूप से पीटीएम जाते हैं। पीटीएम भी बहुत से पेरेंट्स जो है नहीं आते हैं, जिसके कारण भी बच्चा ये रहता है कि चलो मम्मी पापा को तो कुछ भी कह देंगे, वो मान जाएंगे। तो पीटीएम भी जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, टीचर्स से रेगुलर मीटिंग करना भी या उनसे जानकारी अपने बच्चे के बारे में हासिल करना, यहाँ तक अगर हो सके तो पूरे स्टाफ से जो भी उसको पढ़ा रहा है उनसे जानकारी हासिल करना भी यह मुख्य कार्य है। कभी यह भी देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स को, इवन मैंने एक डॉक्टर से मद्रास में जब मैं था तो वहाँ एक डॉक्टर आई जिसका बच्चा प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता था। वो कह रही थी कि हमारा सर दूसरा बच्चा हो जाने की वजह से हम अपने छोटे बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसा होता है कि उनके अगर 2 साल 3 साल के बाद एक दूसरा बच्चा हो गया तो बड़े वाले पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी जो है बच्चा हतोत्साहित रहता है, निराश रहता है और पढ़ने से जी चुराता है, क्योंकि माता पिता बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देखा गया है कि अगर घर का वातावरण अगर जिस तरह का है, अगर बच्चा, माँ बाप, पेरेंट्स सभी झूठ बोल रहे हैं या सभी जो है मार काट की बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी तरह से झूठ बोलना सीख जाता है। और एक ऐसा भी समय आता है, कई कंसिक्वेंसेस रिज़ल्ट हमने देखे हैं कि जिसमें कि उस बच्चे को जेल तक की हवा खानी पड़ती है। बड़ा होकर के वो क्या करता है, इतना बड़ा झूठ बोलता है कि पेरेंट्स से लेकर के पूरा परिवार ट्रबल में आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और इन सब चीज़ों में ये देखिए कि आप कहाँ पर सुयोग्य पेरेंट्स के रूप में, अभिभावक के रूप में बैठ रहे हैं, ये सब जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगले पॉइंट को हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।